अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल डेली किचन रूटीन। और मैंने यहाँ पर बनाया है आलू और चिकन के मज़ेदार लाजवाब कबाब। इसके लिए आपको ज़्यादा चिकन की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलें मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ मैंने डाली हैं कुटी हुई लाल मिर्चें, सुर्ख मिर्चें, काली मिर्चें, हल्दी, नमक और थोड़ी सी मैंने इसमें काली मिर्चें और हल्का सा मैंने इसके अंदर जो है ना ज़ीरा भी डाला है। सूखा धनिया मैं आलू और चिकन के कबाब में नहीं डालती क्योंकि इससे ना टेस्ट थोड़ा मुझे अच्छा नहीं लगता। तो हाँ, दूसरे कबाब या पकोड़े बनाऊँ तो फिर ज़रूर डालती हूँ, आपकी अपनी चॉइस है। आलूओं को आपने अच्छे से ठंडा कर लेना है। ये मैं आपको एक टिप बता रही हूँ कि जब भी आप कोई भी कबाब आलू से बना रहे हैं या आलू की और कोई रेसिपी बना रहे हैं जिसमें आपने आलू को फ्राई करना है, तो फिर मेक श्योर कि आपके आलू ठंडे हों और उनमें से सारी वो जो है ना पानी निकला हो, और तब आप इनको अच्छे से मैश करें, वरना आपकी रेसिपी ख़राब हो जाएगी, सारा घी में गंद बन जाएगा। अब ना तो मैं इसके अंदर कोई मैदा यूज़ करूँगी, ना कोई कॉर्नफ्लावर यूज़ करूँगी, बल्कि सिंपल इनको फ्राई कर लूँगी। सबसे पहले अच्छे से मैश करने के बाद उसके बाद चिकन मैंने जो है ना वो बॉयल कर लिया था, एक इलायची और हल्का सा नमक डाल के, अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के। ठीक है, चिकन को मैंने अच्छे से इसके अंदर मिक्स कर देना है। इसको बिल्कुल आटे की डो की तरह आप अच्छे से गूँधें ताकि आलू और चिकन एक जैसे हो जाएँ। थोड़ा-सा मैंने धनिया भी डाल दिया था। अंडे को मैंने अच्छे से फेंट लिया है। अंडे में 1 चम्मच या 2 चम्मच आप चाहें तो दूध के डाल सकते हैं। हल्का-सा अंडे में नमक और काली मिर्चें डाल के कबाबों पर लगाने से फीका टेस्ट नहीं आता। उसके बाद देखें ये कितना मटीरियल जो है ना ये बिल्कुल टाइट है, बिल्कुल नरम नहीं है। आप जैसे ही फ्राई करेंगे तो ये खुलेंगे नहीं। इसमें किसी आटे की, किसी मैदे की, किसी भी आपको बाइंडिंग के लिए कोई चीज़ भी नहीं चाहिए होगी। तो मज़ेदार से कबाब अपनी शेप के हिसाब से बनाएँ। आप स्क्वायर भी बना सकते हैं, राउंड भी बना सकते हैं, और आप इनको अपनी मर्ज़ी की शेप दे सकते हैं। उसके बाद मैं तो हमेशा, मेरा तो ये असूल है कि जब आप शामी कबाब बनाएँ या जब आप आलू और अंडे वाले कबाब बनाएँ तो वो आप तवे पे बनाएँ तो ज़्यादा अच्छे बनते हैं। आपकी अपनी चॉइस है, आप फ्राई पैन में भी इसको फ्राई कर सकते हैं, नॉन स्टिक में इसको फ्राई कर सकते हैं। मैंने तो सिंपल तवे पे इसको फ्राई करना है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर लें। और आप लोग बिल्कुल भी मेरी किसी पोस्ट का कोई कोई रिप्लाई नहीं देते हैं। कभी कभी मैं बहुत डिसर्ड होती हूँ, कहती हूँ यार अपना टाइम निकाल के वीडियो बनाती हूँ, अपलोड करती हूँ। हर बंदे की यही ख्वाहिश होती है कि यार जो मेहनत कर रहा है तो उसका थोड़ा बहुत तो उसको कोई सिला मिलना चाहिए। तो आपका लाइक करना और कमेंट करना यकीन जाने मेरी इतनी हौसला अफ़ज़ाई करता है कि मैं अगले दिन के लिए फिर रेडी हो जाती हूँ। उसके बाद देखें मैंने कबाब बनाकर सारे रख लिए हैं। अब मैं तवे पे बस सिंपल अंडे में डिप करके और रखती जा रही हूँ। अंडे में डिप करके गरम घी में इसको मैं तवे पे फ्राई कर लूँगी। अच्छा सा कलर आ जाएगा तो उतार लूँगी। मज़ेदार से कबाब मेरे तैयार हैं। तो यहाँ पर इसकी ये फाइनल लुक है। ये देखिए कितने क्रिस्पी हैं ऊपर से। आप चाहें तो ब्रेड क्रम्स वगैरह लगा लें, लेकिन मैं आलूओं के कबाब पे ब्रेड क्रम्स कभी भी नहीं लगाती क्योंकि मुझे उसका फ्लेवर अच्छा नहीं लगता। तो आपकी अपनी चॉइस है, आप ब्रेड क्रम्स लगाएं ना लगाएं, आपकी मर्ज़ी, आपका टेस्ट, आपकी मर्ज़ी। चटनी के साथ खाएं या केचप के साथ खाएं, अपनी मर्ज़ी के डिप के साथ इंजॉय करें।